मीडियम स्कूल में पढ़ाने का शौक है, शौक से पढ़ाइए। इसलिए कि हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। लेकिन मेरे भाई, दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को तरजीह ना देना, दीनी तालीम से अपने बच्चों को महरूम रखना, यह सबसे बड़ी जाहिलियत और बेवकूफी। मेरा बच्चा सब पढ़ेगा, अब डॉक्टर बनाइए ना, पहले बच्चा को कुरान पढ़ा दीजिए। बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, इतना पढ़ा दिए कि वो मसालों मसाइल को समझ सके, जान सके, हलाल क्या है, हराम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। कॉलेज में माँ बाप का मकाम बताया जाएगा, इम्मे उम्मे बताया जाएगा। अरे माँ बाप का मकाम क्या है, ये तो मदरसों में सिखाया जाता है, मदरसों में बताया जाता है कि माँ क्या है, बाप क्या है। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में माँ बाप का मकाम बताया नहीं जाता। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान, कॉलेज का पढ़ा हुआ नौजवान, कॉलेज का पढ़ा हुआ, बाप ने सारी डिग्रियां दिलवाई, सारी डिग्रियां दिलवाई। एक लौता बाप का इकलौता बेटा था, बाप जी जान लगाकर पानी की तरह पैसा खर्च करके अफसर बनाया, और ऐसा अफसर बना कि विदेश चला गया। और विदेश से जब आया तो बाप ने कहा कि अपने बेटे की शादी करवा दूं, वो बूढ़ी माँ है, इनकी आंखें तरस रही है, बेटा दूल्हा बन जाएगा, ना जाने हम लोगों की कब मौत हो जाए। बेटे को शादी करवा दिया। अब बेटे की शादी करवानी थी, वो बीवी जो आई ना, उसकी ऐसी पढ़ाई शौहर को कि शौहर उसके ऊपर फिदा हो गया। शौहर फिदा हो गया तो शौहर का जब जाने का वक्त आया तो 2 वीजा बनाया, 2 वीजा मंगवाया, अपनी बीवी को भी साथ ले जाने लगा। तो उसकी माँ ने कही कि बेटा, एक तो तू बाहर रहता है, ये तू अपनी बीवी को लेकर चला जाएगा तो हम बूढ़ों का ख्याल कौन करेगा, बेटा ऐसा ना कर। लेकिन बेटा तो उसके ऊर आशिक था, दीवाना था। बोला नहीं माँ, तो मेरी बीवी है, मेरे साथ रहना चाहती है, मैं इसे लेकर चला। माँ बाप की बात को ना माना, अपनी बीवी को लिया, सऊदी अरब चला गया। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, 12 साल में उन्होंने 14 हज किए। क्या हज किया? अबे बोलो भाई, कितने हज किया? हाँ, 14 हज किया। लेकिन जानते हो, ज़ारो कतार रो रहा था खाने काबा के पास बैठकर, ऐसा रो रहा था कि पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह किया है। ज़ारो कतार रो रहा था। पीछे से किसी बुजुर्ग ने हाथ रखा कंधे पे कि बेटा इस तरीके से क्यों रो रहा है, कौन सा बड़ा जुल्म किया है, इस तरीके से रो रहा है। तो उस नौजवान ने कहा कि हुजूर, ये मेरा 12वां हज है, मैं जब भी हज करने आता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया, मुझे सुकून नहीं है, चैन नहीं। तो अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है, लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तेरी माँ है, बाप है? बोला कि हजरत मैं क्या बताऊं, माँ बाप को देखे हुए 14 साल का अरसा गुजर गया, मुझे पता भी नहीं, खबर भी नहीं कि मेरी माँ किस हालत में है, मेरा बाप किस हालत में है। ओहो, उस बुजुर्ग ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर तू क्या कर रहा है, जा भाग जा, घर जा, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल ले। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में मां सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते, अभी ना बड़े हुए हो मेरे बच्चों, तुम अभी ना बड़ा हुए हो, उस पल को तुम याद करो जब हम छोटे थे, अपनी माँ के गोद में थे, माँ के गोद में पखाना पेशाब कर देते थे, मेरी माँ को घिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ करती थी। आज मेरी माँ कहीं थूक दे, मेरा बाप कहीं थूक दे, हमें घिन आती है, हमें घिन महसूस होती है। बाप खांसी कर दे, हमें घिन महसूस होती है। उस वक्त तो हमारे माँ बाप ने घिन महसूस नहीं किया, हमारी नापाकियों को, हमारी गंदगियों को अपने हाथों से साफ किया। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे,
खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, इस नाचिस की भी माँ नहीं रही इस दुनिया में, और मत पूछो जब माँ की याद आती है तो क्या कैफियत होती है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह वाले ने कहा उठ, यहाँ करता क्या है, जा घर जा, अपने रूठे हुए माँ बाप को मना ले, अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। ये नौजवान टिकट बनाया, ओ हिंदुस्तान आया, ओ जहां पर गांव उसका जो बस्ती थी ना, जो गांव था, वो 14 साल का अरसा गुजर गया था। वो जब उस गांव के करीब पहुंचा, देखा कि बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, उसका घर किस जगह था उसको पता ही नहीं। एक बूढ़े मियाँ गांव से बाहर घास काट रहे थे बैठकर, ये नौजवान गया, सलाम किया, बूढ़े मियाँ से पूछा कि चचा, अपना बाप का नाम लिया कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन किस जगह है। तो बूढ़े मियाँ ने नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कि बेटा अब्दुल्ला मियाँ, अरे वो तो इंतकाल कर गए बेचारे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका एक ही बेटा था, बड़ी मेहनत से बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया था। बेटा ऐसा गया कि माँ बाप को भूल गया, वो बेटे के गम में बेचारे रोते 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 इस दुनिया से चले गए। 6 साल हो गया तो बेचारे का इंतकाल हो। ये लड़का ज़ारो कतार रोने लगा, तो उस बूढ़े मियाँ से फिर पूछा लड़का ने, उसकी बीवी का क्या हुआ। बोला उसकी बीवी बेचारी जब शौहर इंतकाल कर गया तो दूसरे के घर में काम काज करके रोटी रोजी पूरा करती थी। अब तो पता चला कि फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है, जिसको होता है खाना देता है, जिसको होता नहीं। पता चला उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। बस ये की दुआ करती रहती है कि या अल्लाह उस वक्त तक मेरी मौत ना हो जब तक मैं अपने बेटे को अपनी आंखों से ना देखूं। ना जाने कौन कमबख्त वो लड़का है जो अपने माँ बाप को भूला बैठा है। ये लड़का वहां से ज़ारो कतार रोते हुए अपने आंगन में गया, देखा कि उधर बूढ़ी माँ चारपाई पे लेटी है, जाके खड़ा हुआ रो रहा है, हिचकियां बंद के रो रहा है। तो सोच रहा है कि पता नहीं माँ मुझे माफ करेगी कि नहीं करेगी, माँ मुझे माफ करेगी कि नहीं करेगी। तो कदमों की आहट से माँ के कानों में आवाज गई, तो माँ पूछती है मेरे आंगन में कौन है, कौन है। बेटा कांपते हुए कहता कि माँ तेरा गुनहगार बेटा। तो माँ कहती है कि बेटा दूर खड़ा क्यों है, जरा मेरे करीब आ जा, आंख तो नहीं है मैं तुझे देख सकूं, मेरे सीने से लग जाता कि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। ये होती है माँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना अगर आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद खड़ा। तुम क्या समझोगे। सूरह बनी इस्राइल की तिलावत करो, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बियानी सगीरा। कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान पढ़ो तो सही। अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह ने क्या क्या फरमान जारी किए हैं, जब पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ,
ताकि बच्चे के अंदर में ये अखलाक पैदा हो, वो ये समझे जाने कि माँ बाप का मकाम क्या है। ये तो कुरान से पता चलेगा, हदीस मुस्तफा से पता चलेगा कि माँ बाप का मकाम क्या है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। हदीस मुस्तफा वहां बताई जाती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर तेरी माँ जो दुआ कर दे, माँ जो दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अपने माँ बाप की दुआएं लो मेरे बच्चों, अपने माँ बाप की दुआएं लो। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करो, उनके लिए सदक़े जारिया करो, ताकि उनकी रूहों को अल्लाह ताला इनाम अता फरमाए। उनकी रूहें खुश रहेंगी, अल्लाह इस जिंदगी के अंदर में आपके घरों के अंदर में खुशियां पैदा हो।